इन पौधों को देखकर लग रहा है कि एक सुंदर प्रयास हुआ है। कुछ दिन पहले यहाँ नगर परिषद के द्वारा वृक्षारोपण हुआ था और जिस खूबसूरती से जिस स्थान का चयन किया है, जिस तरह से नीम नारायण को लगाया है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। देखिए 5-5 फुट के नीम हैं या अच्छी हाइट की नीम है, हेल्दी पौधे हैं और एक रूपता के साथ एक सिस्टमेटिक रूप से हवाई पट्टी के बाहर ये पौधारोपण किया है। इसके लिए कोटि कोटि नमन है नगर परिषद सिरोही को। संख्या भी बहुत है क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है और सारे पौधे लग भी गए हैं। अब बस थोड़ी सी मेहनत ये करनी होगी कि बरसात जाने के बाद इनको 2-3 साल पानी पिलाना है, उसके बाद कुछ नहीं करना। उसके बाद ये जो नीम नारायण है सिरोही को निहाल कर देंगे, सिरोही को माला माल कर देंगे। इस कार्य के लिए मैं राजेंद्र नरू का एक शौक है पर्यावरण का। ऐसा लगता है कि पर्यावरण के लिए काम होना चाहिए। मैं सच में वंदन करता हूँ। और एक कहावत भी है कि राज, समाज और भामाशाह। हालांकि इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम में मुझे लाभ नहीं मिला, मैं नहीं पहुंचा। उस वक्त जिला प्रशासन का आयोजन था, नगर परिषद का प्रयास है, माननीय जनप्रतिनिधियों का प्रयास है, लेकिन ये सारे नीम 100% लग गए और 100% ये बड़े होंगे। बस एक छोटा सा काम करना है नगर परिषद को। देखिए 2 दिन पहले श्रीमान सभापति जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, पौधारोपण आसान है लेकिन उनको वृक्ष बनाना कठिन है। हमारा उत्साह कम ना हो। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हम जोश में रहते हैं, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आते आते हमारा जोश कम हो जाता है और जनवरी, फरवरी, मार्च में जोश गायब हो जाता है और ये अक्सर देखा जाता है। और मैं सच कह रहा हूँ, ये अनुभव सत्य है कि अप्रैल, मई और जून में जोश गायब हो जाता है। और अगर हमने इस जोश को कुछ साल के लिए मेंटेन कर लिया ना, तो हम निहाल हो जाएंगे साहब। देवनगरी सिरोही आपका एहसान मानेगी। ये स्थान, वो स्थान हम यहाँ देख सकते हैं। कचरा पात्र, लोग स्वाभाविक है खाली जगह को कचरा पात्र बना देते हैं, ये हमारी एक स्वभाव है। लेकिन नगर परिषद सिरोही ने ये अद्भुत प्रयास किया है। इस प्रयास की कोटि कोटि नमन, वंदन। और ये मुझे लगता है इसको 2-3 चरणों में, अगर ये संपूर्ण हवाई पट्टी का वो क्षेत्र भी, देखिए वहाँ कुछ लोग रहते हैं निराश्रित होंगे, उनकी अगर कहीं सरकार और व्यवस्था कर देती है तो वहाँ भी लगा दो पेड़, या उनके रहते हुए लगाना हो तो वैसा जैसा भी संभव है। लेकिन हम यहाँ की इन पॉलीथीन को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे स्थानों पर कचरा डाला जाता है और ऐसे स्थानों पर जब नीम नारायण, बहुत सुंदर फेंसिंग की है। ये इस कार्य की मैं कहीं जा रहा था तो मुझे रुक कर लगा कि मैं इन नीम से बात तो करूं कम से कम, क्योंकि कल का तपोवन का हमारा अनुभव है। नंदन वन, आरोग्य वाटिका, सुधार गृह वाटिका, जेल में लगाए थे पौधे आज से कुछ 7 साल पहले, जहां अंग्रेजी बबूल था। वहाँ के स्टाफ का सहयोग मिला, बबूल सारे साफ किए, पौधे लगाए, पवेलियन में लगाए और कई स्थानों पर लगाए, सफल हुए। और लेकिन सफल तब होते हैं
हमको सफल तो होना ही चाहिए। और मैं सफल इसलिए कह रहा हूँ कि हम समर्थ हैं साहब, हम समर्थ हैं, इसलिए हमको सफल होना बहुत ज़रूरी है। मैं वर्तमान प्रशासन की बात करता हूँ, जनप्रतिनिधियों की बात करता हूँ। देखिए हमारा काम, एक मिशन अगर हम वृक्षारोपण में कामयाब हो जाते हैं ना, वृक्षारोपण के बाद उनको बड़ा करने में, आप सोचिए कि ये नीम कितने खूबसूरत लगेंगे। आप सोच नहीं सकते। ये आपको मैं फिर कह रहा हूँ, 2 साल बाद जब इन नीम नारायण को देखेंगे, लेकिन निवेदन है जिला प्रशासन से, नगर परिषद से कि आप कोई भी हेड लें, आप किसी भी भामाशाह का सहयोग लें, लेकिन इनके बड़े थावले बनवा दिए जाएं। और बड़े थावले के साथ बरसात जाने के बाद इनको पानी का जुगाड़ कर दें साहब, आनंद आ जाएगा इनको थोड़ा। देखिए यहाँ एक ही बात है, बागवान के रूप में कर्मचारी की जिम्मेदारी दे दें कि भाई उसको ये काम करना है, मतलब ये काम करना है, बाकी दूसरा काम करे नहीं करे, लेकिन ये काम करना है। मैं राजेंद्र नरूखा, मुझे लगता है देवनगरी सिरोही में बहुत काम हो सकता है। ये किसी ने लगाए होंगे ये नीम नारायण, और ये बस इनको कुछ साल इनकी सेवा की, उसके बाद ये हमारी सेवा कर रहे हैं। कितना प्रदूषण अंदर लेते हैं, लेकिन बदले में ये ऑक्सीजन देते हैं। इतना ही नहीं, हमारा जो पशुपालन विभाग है, या यूँ कहें कि जो मवेशी हैं, उनको इनकी पत्तियां काम आती है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्य की पुनः अनुमोदना। नमस्कार।